वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूं। जो भी बच्चे यूपीपीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है पीसीएस का एग्जाम अक्टूबर में है, ठीक है, पीसीएस प्री 2025। तो हम उसके लिए मैंने क्या करी है, करंट अफेयर्स की सीरीज चलाई है। लेक्चर फर्स्ट मैंने ऑलरेडी कर ले लिया था, आज लेक्चर सेकंड है और 30 क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में आपको कराए थे। आज हम फिर से 30 क्वेश्चन करेंगे। तो बिना देरी किए करते हैं हम क्लास को स्टार्ट, और आपको ये भी क्लास मिस नहीं करनी है। एग्जाम तक मैं आपको ये सीरीज कंटिन्यू करूंगी। चलिए तो करते हैं हम स्टार्ट। आज का हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, 1 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राजारहाट कोलकाता में, भोपाल में, चंडीगढ़ में या फिर फरीदाबाद में। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा राजारहाट कोलकाता। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा, राजारहाट कोलकाता। इसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। चलिए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। मिनटमैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल मतलब आईसीबीएम, ठीक है, आईसीबीएम किस देश के द्वारा विकसित की गई है, अंतरराष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। तो इजराइल, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। तो यहाँ पे कौन सा है आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अमेरिका के द्वारा जो है मिसाइल विकसित की गई है। कौन सी, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अमेरिका के द्वारा ये विकसित की गई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत सरकार ने बैटरी प्रणाली में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में आयोजित बैटरी शिखर सम्मेलन 2025 में बैटरी आधार परियोजना शुरू की है। ऑप्शन क्या है, हैदराबाद, नई दिल्ली, बेंगलुरु या फिर मुंबई। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नई दिल्ली। भारत सरकार ने बैटरी प्रणाली में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में बैटरी शिखर सम्मेलन 2025 में बैटरी आधारित परियोजना शुरू की है। ठीक है, तो यहाँ पे नई दिल्ली, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए किस देश के मोनाश विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, इजराइल, अमेरिका, फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। हाल ही में देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या करा है, शिक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया देश है इसमें मोनाश विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर क्या क्या है, हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 42 वर्षों के अंतराल के बाद भारत की मेजबानी में 1 से लेकर 3 जून 2025 को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मतलब IATA इसकी वार्षिक आम बैठक कहाँ आयोजित की गई है। ऑप्शन क्या है, हैदराबाद, नई दिल्ली, बेंगलुरु या फिर मुंबई। तो पूछा है इसकी जो आम बैठक है वो कहाँ आयोजित की गई है। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑप्शन बी नई दिल्ली। 42 वर्षों के अंतराल के बाद भारत की मेजबानी में 1 से 3 जून 2025 को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जो वार्षिक आम बैठक हुई है वो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की प्रैक्टिस जो है उसको अनिवार्य शर्त के रूप में बहाल किया, 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 5 साल के लिए। अगर हम यहाँ पे करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 साल के लिए उन्होंने जो है अनिवार्य कर दिया है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाइबेरिया ध्वज वाले मालवाहक जहाज MSC EL-SC3 के मलबे को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरल। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है,
हाल ही में अगर हम देखें तो जो केरल राज्य है उसकी सरकार ने लाइबेरिया ध्वज वाले मालवाहक जहाज MSCEL SA-3 के मलबे को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकुर मतलब अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म, ये क्या है, ये जो है अंकुर की फुल फॉर्म है, अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म। इसके जो है ये किस राज्य सरकार ने जो है ये अंकुर नामक एक रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है, किसने की है? कर्नाटक ने, ओडिशा ने, आंध्र प्रदेश ने या फिर महाराष्ट्र ने? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाता है। ओडिशा राज्य ने जो है अंकुर ये है पहल इसकी शुरुआत की है। ठीक है, अंकुर पहल की शुरुआत की है किसने? ओडिशा ने। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं यहाँ पर। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने CRISPR Cas9 तकनीक का उपयोग करके भारत की पहली जीन संपादित भेड़ विकसित की है? तो कहा है किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने? ऑप्शन ए क्या है? शेर कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, अगर हम ऑप्शन बी देखें, ऑप्शन बी क्या कहता है? जम्मू विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय। ऑप्शन डी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो शेर कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने क्या किया है, यहाँ के जो शोधकर्ता है इन्होंने जो है भारत की पहली जीन संपादित भेड़ विकसित की है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। हाल ही में किसने 2025 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है? ऑस्कर पिनास्त्री ने, लुइस हैमिल्टन ने, लैंडो नॉरिस ने या फिर जॉर्ज रसेल ने? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे लैंडो नॉरिस है, उन्होंने 2025 का मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन। ठीक, अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। कौन सा देश 10वें महिला T20 विश्व कप 2026 की क्या करेगा? मेजबानी करेगा। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर दक्षिण अफ्रीका? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो इंग्लैंड क्या करेगा? 10वें महिला T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। जून 2025 में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे शतरंज 2025 में बात करें तो उसने मेगस कार्लसन को हराया? डी कुकेश, रमेश बाबू प्रज्ञानंद, अर्जुन एरिगेसी या फिर विदित गुजराती? बात हो रही है किसकी? शतरंज की, नॉर्वे शतरंज में। तो यहाँ पे आपको सबको पता होगा डी कुकेश। ठीक है, डी कुकेश ने क्या किया था? 2025 में मेगस कार्लसन को हराया था। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान मतलब IICA, ठीक है, किस राज्य में पूर्वोत्तर में अपना पहला क्षेत्रीय परिसर खोलेगा? पूछा है किस राज्य में पूर्वोत्तर में अपना क्षेत्रीय परिसर खोलेगा? मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम या फिर मेघालय? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान जो है मेघालय राज्य के पूर्वोत्तर में अपना पहला क्षेत्रीय परिसर खोलेगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही खबरों में रहा माउंट एंटेना किस देश में स्थित है? इटली में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में या फिर इंडोनेशिया में? तो यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं तो ये इटली में जो है स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 29 मई से 1 जून 2025 तक किस देश ने यूनेस्को और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के सहयोग से पहले संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन की मेजबानी की? यूएई ने, यूके ने, तजाकिस्तान ने या फिर सऊदी अरब ने? तो यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी तजाकिस्तान बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 मई से 1 जून 2025 तक तजाकिस्तान ने क्या किया है? इस देश ने यूनेस्को और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के सहयोग से पहले संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन की मेजबानी की है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगले प्रश्न में मई 2025 में DRDO ने कहां से अपने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहली बार सफल परीक्षण उड़ान पूरा किया? श्योपुर मध्य प्रदेश, चांदीपुर ओडिशा, पोखरण राजस्थान या फिर पिथौरागढ़ उत्तराखंड? तो यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। श्योपुर मध्य प्रदेश जो है यहाँ मई 2025 में DRDO ने अपने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहली बार जो है सफल परीक्षण उड़ान पूरा किया। अगले प्रश्न को देखते हैं। जर्मनी ने 2024 में किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? चीन, जापान, अमेरिका या फिर रूस? यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है।
जो है जर्मनी ने 2024 में जापान देश को पीछे छोड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 मई, 31 मई, 3 जून या फिर 12 जून को? तो यहाँ पे सही आंसर की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। 3 जून को जो है साइकिल दिवस हर साल मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह के पास एक क्षुद्र ग्रह मतलब एक एस्टेरॉयड, ठीक है, 2016 H03 से नमूने कलेक्ट करने के लिए अंतरिक्षयान कौन सा है? ये यहाँ पे तियानवें सेकंड लॉन्च किया है। तो पूछा है किस देश ने? अमेरिका, रूस, चीन या फिर जापान? तो अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे चीन। चीन ने क्या कहा है? चीन देश ने मंगल ग्रह के पास एक एस्टेरॉयड है जो 2016 H03 से नमूने कलेक्ट करने के लिए अंतरिक्षयान तियानवें सेकंड इसने लॉन्च किया है चीन ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 1 जनवरी 2026 से 1 दिसंबर 2028 तक के कार्यकाल के लिए किसे फिर से विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी मतलब कि वाडा का स्वतंत्र अध्यक्ष चुना गया है? माइकल प्लेटिनी को, जियात्री इन्फेंटिनो को, विटोल्डा बांका को या फिर अलेक्जेंडर सेफरिन को? तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे सही आंसर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाता है यहाँ पे सी, ठीक है, विटोल्ड बांका। इनको 1 जनवरी 2026 से 1 दिसंबर 2028 तक के लिए इस कार्यकाल के लिए विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी मतलब वाडा का स्वतंत्र अध्यक्ष चुना गया है। किसको चुना गया है? विटोल्ड बांका को। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या है? दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 मई, 20 मई, 23 मई या फिर 27 मई को? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 15 से 26 मई 2025 तक सरस्वती पुष्करु कुंभ किस राज्य में आयोजित किया गया? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर तेलंगाना? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना। तेलंगाना में जो है 15 से 26 मई 2025 तक सरस्वती पुष्करु कुंभ ये है आयोजित किया गया है। कहाँ पे? तेलंगाना में। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने सीमेंट उद्योग के लिए अकादमिक उद्योग सहयोग में CCU टेस्ट बेड का पहला क्लस्टर लॉन्च किया है? पूछा है कि किस देश ने सीमेंट उद्योग के लिए अकादमिक उद्योग सहयोग में CCU टेस्ट बेड का पहला क्लस्टर लॉन्च किया है? चीन ने, भारत ने, जापान ने या फिर ऑस्ट्रेलिया ने? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। भारत ने क्या किया है? भारत ने जो है पहला ये क्लस्टर लॉन्च किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने समुद्री जल विलवणीकरण के लिए स्वदेशी नैनोपोरस मल्टीलेयर्ड पॉलीमेरिक झिल्ली विकसित की है? DRDO, इसरो, भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड या फिर भारत डायनेमिक्स? तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, DRDO ने। सॉरी। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में LR श्रीहरि 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। क्या बने हैं? ग्रैंड मास्टर बने हैं। श्रीहरि जो है पूछा है किस राज्य से है? कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, गुजरात से या फिर तमिलनाडु से? तो अगर हम यहाँ पे श्रीहरि की बात करें, ठीक है, जो 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं तो ये किस राज्य से है? ये आ जाएगी यहाँ पे, ये जो है तमिलनाडु राज्य से है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। मई 2025 में स्वीडन में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तन्मेदार, दम्मुरावी, अनुराग भूषण या फिर जयदीप मजूमदार को? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है, अनुराग भूषण। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने अप्रैल 2025 के लिए पहली मासिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण मतलब PLFS रिपोर्ट जो है इन्होंने जारी की है? तो पूछा है किस मंत्रालय ने? ऑप्शन क्या दिए है? ऑप्शन ए है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। डोंगरिया कोंद जनजाति, ये जनजाति है एक, डोंगरिया कोंद जनजाति, इसके लोग किस राज्य में निवास करते हैं? कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश या फिर
महाराष्ट्र। तो सही आंसर की बात करें ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। जो डोंगर या कोद जनजाति के लोग हैं वो ओडिशा राज्य में क्या करते हैं, निवास करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में किसी भारत में हैवलेट पैकर्ड एंटरप्राइज मतलब एचपीई की वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। एचपीई का पूछा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन है भावना अग्रवाल को, फाल्गुनी नायर, राधा वेम्बू या फिर गज्जल अलग को। तो अगर हम यहाँ पे सही आंसर देखें तो सही आंसर आपको यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भावना अग्रवाल को जो है हाल ही में भारत में जो हैवलेट पैकर्ड एंटरप्राइज की वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जो है नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और आज इस लेक्चर के लास्ट प्रश्न है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज का लास्ट प्रश्न क्या है, आज का लास्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथनॉल उत्पादन संयंत्र उद्घाटित किया गया है। किस देश में किया गया है, पोलैंड, डेनमार्क, स्वीडन या फिर सिंगापुर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। डेनमार्क देश में दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथनॉल उत्पादन संयंत्र उद्घाटित किया गया है। तो आज का हो जाता है आपका लेक्चर यहीं पर समाप्त। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, अगर आप पीसीएस, आरओ, बीईओ, एलटी गेट, यूपीएसआई इन सब की अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, बीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, कंप्लीट सिलेक्शन तक की आपको तैयारी करनी है, तो सिर्फ और सिर्फ आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके अगर आपने एग्जाम तक स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया ना, तो आप कट ऑफ आराम से पार कर सकते हो, आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। तो बेहतरीन तैयारी और सुनिश्चित सफलता के लिए ज्वाइन करिए सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस को। और ये मैं लेक्चर जो करंट अफेयर्स का चला रही हूँ, डेली ये सीरीज चली है डेली, तो आपको ये मिस नहीं करनी है, ठीक है। आपको डेली जो है एग्जाम तक की प्रोवाइड होगी, तो अच्छे से अपनी